नमस्ते दोस्तों। तो आपका हार्दिक स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। मैं अमित कुमार। मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो हर साल परीक्षा में 25 से 30 मार्क्स का पूछता है। तो हम वही यानी त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। हम इसको पार्ट 4 तक पढ़ा दिए हैं। हम आज पार्ट 5 पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझिएगा, ध्यान देके पढ़िएगा, क्योंकि हम मैथ में 100 में 100 लाने का वादा किए हैं, जो 100 में 100 आएगा। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरा भी मैथ में हम 86 नंबर लाए थे। मेरा मैथ में 86 नंबर है। तो हम लोग आप लोगों को चाहते हैं कि आपको 95 प्लस मैथ में आए। तो आप लोग बहुत ही अच्छा से वीडियो देखिएगा और बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। तो हम लोग पिछले क्लास में 8.1 के एक्सरसाइज 8.1 के पूरा मैथ समाप्त कर दिए हैं। आज पढ़ाने जा रहे हैं 8.2। आज 8.2 पढ़ाने से पहले हम उसके कुछ थ्योरी बताएंगे, और बाद 8.2 चालू होगा। तो सबसे पहले हम लोग 8.2 के थ्योरी बताने जा रहे हैं। थ्योरी कहने का मतलब 8.2 में सिर्फ हमको मान सारणी पढ़ना है, यानी साइन मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, यही सब पढ़ना है। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं 8.2 के थ्योरी। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 के थ्योरी, थ्योरी। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 के थ्योरी। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझिएगा। तो हम लोग 8.2 में हम थ्योरी यानी मान सारणी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 के मान सारणी। तो मान सारणी में पढ़ना है साइन थीटा के मान सारणी, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के, कोसे के मान सारणी पढ़ना है। तो हम सबसे पहले हम सोच रहे हैं ना कि साइन और कॉस के एक साथ पढ़ा दे रहे हैं, फिर टेन और कॉट के एक साथ पढ़ा देंगे, फिर सेक और कोसे के एक साथ पढ़ा देंगे। और इसे पढ़ाएंगे ना, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम एक साथ इसे पढ़ा देंगे ना, तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से आ जाएगा, समझ में याद भी हो जाएगा। और फिर एक साथ लास्ट में हम एक साथ सबके मान सारणी लिख देंगे, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के रिलेटेड है, टेन और कॉट एक दूसरे के रिलेटेड है, सेक और कोसेक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं साइन और कॉस के मान सारणी। सबसे पहले यहाँ लिख दे रहे हैं साइन दूसरा में है कॉस के मान सारणी। सबसे पहले यहाँ लिखते रहे हैं साइन और कॉस। यहाँ वक्र बना रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप लोगों को क्लास 10th में सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। क्लास 11th में जैसे ही जाइएगा तो आप लोग 1300, 1500, 7100 सब डिग्री का पढ़ना है। तो आप लोग क्लास 10th में सिर्फ हम 90 डिग्री तक पढ़ना है, तो 90 डिग्री तक पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं किए, हम साइन और कॉस के हम सबसे पहले मान सारणी देख ले रहे हैं, फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे। तो उसके बाद टेन और कॉट के मान सारणी देखेंगे, उसके पर कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर सेक और कोसे के मान सारणी देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर एक ही सबके साथ ही लिख देंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितना होता है। साइन 0 की वैल्यू होता है 0। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2।
साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1। 1 मिनट हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आ रहे हैं पानी पीकर, क्योंकि गाला मेरा खसखसा रहा है। तो हम लोग साइन के मान सारे देख लिए कि साइन 0 के मान कितना होता है, तो कि 0। साइन 30 के मान कितना होता है 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है 1। फिर हम देखते हैं कि कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो ये कॉस 30 का मान होता है √3/2। √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो ये कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 90 का मान कितना होता है, तो ये कॉस 90 का मान होता है 0। आप लोग को हम साइन और कॉस के मान सामने बता दिए। एकरा पर कुछ एग्जाम्पल चलेंगे, फिर tan और cot के बताएंगे, एकरा पे एग्जाम्पल चलेंगे, फिर sec और cos के बताएंगे, और फिर एग्जाम्पल चलेंगे। तो सबसे पहले एक बार मान सारणी आप लोगों को देख लीजिए। साइन के मान सारणी है, तो कोनो पूछेगा कि साइन 0 के मान, तो 0। साइन 30 के मान 1/2। साइन 45 के मान 1/√2। साइन 60 के मान √3/2। साइन 90 के मान 1। तो हम साइन के लिख दिए। हम क्यों बताएं कि साइन और कॉस के रिलेटेड है, देखो हम साइन के लिख दिए, अब कॉस को हमको लिखना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ई वाला को यहाँ लिखेंगे, ई वाला को यहाँ, ई वाला को यहाँ, ई वाला को, तो इन्हें से लास्ट वाला को हम शुरू से लेके चलेंगे, तो लास्ट वाला को यहाँ, ई वाला को यहाँ, ई वाला को यहाँ, ई वाला को यहाँ, ई वाला को यहाँ, लिखा गया। तो हम आप लोग को इस पर एग्जाम्पल कुछ बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल चल रहे हैं। पहला देख भाई, आप लोगों को मान सारणी नहीं याद रहेगा ना, तो त्रिकोणमिति में 25 से 30 मार्क्स का पूछता है ना, तो ओकरा में आपको 5 मार्क्स भी मिलना नामुमकिन है। 5 मार्क्स भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेन है माने सारणी त्रिकोणमिति में। तो आप लोगों को मान सारणी किसी भी हर हाल में याद कर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है। पहला है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, इतना बड़ा, इतना के मान निकालो। ये मान पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले मान निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे। मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ स्क्वायर को नहीं देखेंगे, नीचे क्या है, तो साइन 30। हम सबसे पहले देखेंगे मान खोजेंगे कि साइन 30 के वैल्यू कितना है। साइन 30 के वैल्यू 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2। होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 30 है, तो कॉस 30 से क्या लिखेंगे, कॉस 30। तो कॉस 30 का मान कितना है, तो √3/2, तो √3/2। होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 बटे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कैल्सियम 4, 4 से 1 मराते तो 1 प्लस 1 मराते 1 में 3 तो मतलब 3, 3 1 4, तो 4 बटे 4 यानी 1 आंसर। पहला आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री, इसको मान निकालो।
क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री, इसको मान निकालो। तो हम सबसे पहले मान निकालना है, तो हम तो बताएं कि मान निकालने के लिए सबसे पहले मान सारणी आपका याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये स्क्वायर, स्क्वायर पहले छोड़ दो, नीचे देखो क्या है, नीचे है कॉस 60, तो यहाँ से मान देखो कॉस 60 के वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ लिखो 1/2, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर, गुना है तो गुना साइन 30, तो यहाँ से देखो साइन 30 के वैल्यू, तो साइन 30 के वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 के वैल्यू देखो कॉस 30 के वैल्यू √3/2, तो रूट अंदर 3/2 गुना गुना साइन 45, तो यहाँ से देखो साइन 45 के वैल्यू 1/√2, 1/√2, अब गुना कर दो। तो सबसे पहले 1 के स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर 4 गुना 1/2 प्लस √3 गुना 1, तो √3/2 गुना √2, तो 2√2, एक में गुना तो 1/4 दूनी का 8 प्लस √3/2 8 है इतना कैल्शियम। देखो 8 है और 2√2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो नहीं देखो एलसीएम में अगर गलत दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं करना, दोनों का हम गुना में ले रहे हैं, 8 गुना 2√2 एक एलसीएम इतना होगा, तो इस एक खत्म हो जाता है, बचिया कुछ 2√2, तो यहाँ बचिया 2√2 प्लस इस एक खत्म, तो बचिए यहाँ 8, तो 8√3 8√3, यही आंसर हो गया। 8 दूनी का 16, यहाँ लिख दो 16√2 16√2। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तीसरा है कि साइन 45 डिग्री स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री स्क्वायर माइनस साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री गुना साइन 90 डिग्री, इतना का मान ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री गुना साइन 90 डिग्री, इतना को हमको मान निकालो। तो डिग्री वाला में मान निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले वैल्यू रखेंगे। देखो साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 के वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस साइन 0 के वैल्यू होता है 0, तो 0 प्लस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 गुना साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर तो 1/√2 के स्क्वायर तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 तक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो -0 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 बटे में कुछ तो 1 2 का 4 कैल्शियम 4, तो 2 नहीं का 4, 2 में 1 गुना तो 2 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 4 3 2 5 5 9, तो 9/4 आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को साइन और कॉस में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग नहीं गड़बड़ाइएगा। तो अब हम चल रहे हैं टेन और कॉट पर।
यहाँ लिखो tan, यहाँ लिखो cot। मैं चलो 0, 30, 45, 60, 90। अब हम लोग साइन और कॉस पर हम लोग आराम से देखेंगे। कितना भी क्वेश्चन भारी हम दिए आसान से बन गया। अब हम लोग चल रहे हैं टेन और कॉट पर। हम सबसे पहले जान रहे हैं मान सारणी की मान कितना होता है। देखो टेन 0 का मान होता है हम सबसे पहले चल रहे हैं मान सारणी। टेन 0 का मान होता है 0। टेन 30 के मान होता है 1/√3। टेन 45 का मान होता है 1। टेन 60 का मान होता है √3। टेन 90 का मान होता है 10 का मान 0। टेन 30 का मान 1/√3। टेन 45 का मान 1। टेन 60 का मान √3। टेन 90 का मान इन्फिनिटी। अब हमको कॉट में निकालना था। हम ये वो बताएं कि हम टेन निकालिए तो हमको कॉट निकालना है। जैसे साइन और कॉस से जोड़ा है वैसे टेन और कॉट जोड़ा है। हमको कॉट निकालने का कुछ नहीं। ई वाला को हम टांग के यहाँ लिखेंगे तो ई वाला यहाँ आर इन्फिनिटी। एक बाद ई वाला यहाँ तो √3। ई वाला यहाँ तो यहाँ। ई वाला यहाँ तो 1/√3। ई वाला यहाँ तो 0। हम सबसे पहले साइन और कॉस का मान सारणी देखें। अब टेन और कॉट का मान सारणी देख रहे हैं। देखो हम जान रहे हैं कि टेन 0 का मान कितना होता है तो कि 0। टेन 30 का मान 1/√3। टेन 45 का मान 1। टेन 60 का मान √3। टेन 90 का मान इन्फिनिटी। तो हम टेन का मान जान गए तो हमको कॉट के निकालना था। ई वाला को यहाँ लिखिए, ई वाला को यहाँ, ई वाला को यहाँ, ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ। ये मान हो गया। अब हम चले हैं एक एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल चल रहे हैं पहला। अगर हम पहला दे रहे हैं कि टेन स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन क्यूब 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन क्यूब 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको वैल्यू कितना होगा। तो हम सबसे पहले हम मान सारणी में देखेंगे। हम बात बताएं कि आपको मान सारणी पर क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को मान सारणी याद होना चाहिए। और बाद मान सारणी का पुट करो आंसर आएगा। हम सबसे पहले मान सारणी पुट कर रहे हैं कि स्क्वायर चाहे क्यूब हो इसको नहीं देखना है। सबसे पहले देखो कितना है टेन 30। टेन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। तक यहाँ लिखो 1/√3। ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस कॉट 45। तो कॉट 45 की वैल्यू होता है 1 तो 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस टेन 45। तो टेन 45 की वैल्यू होता है 1 तो 1। क्यू है तो क्यू माइनस टेन 60। टेन 60 की वैल्यू कितना है √3। √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करो 1 के स्क्वायर तो 1 √3 का स्क्वायर तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 के क्यू तो 1 माइनस √3 के स्क्वायर तो 3। तो 1/3 तो 1/3 प्लस एक का एक 2 तो ये 2 हो गया माइनस 3 है तो -1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा -1 बटन को तो 1। एलसीएम हो गया 3 एक एलसीएम 3 एक में रहता है। एक में 1 से होता है 1 माइनस 3 में एक में 3 से 3 एक में से 3 गया तो -2/3 आंसर। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। हम और इस टाइप पर एक और क्वेश्चन आएंगे और बाद सेक और कौसे के मान सारे बताएंगे। एकरा में है
एक ना मान रहे हैं टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। इसको वैल्यू बताओ। तो हम सबसे पहले तो हम वैल्यू बताने के लिए हम सबसे पहले कुछ नहीं कहे, हम कहे हैं कि सबसे पहले मान सारणी याद रहना चाहिए। देखो टेन 30 के वैल्यू कितना है, टेन 30 के वैल्यू 1/√3। तो लिखो टेन 30 की जगह 1/√3 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस कॉट 45 के मान कितना है, कॉट 45 के मान 1 तो 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखो अब कैलकुलेशन करो, 1 के स्क्वायर 1 बटे √3 के स्क्वायर 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1 बटे में कुछ तो 1 3 है, एक कैल्शियम 3 तो एक मरते एक में x गुना 1 प्लस 3 मरते 3 में x गुना 3 3 है एक 4 तो 4 नीचे बटे 3 आंसर। हमें पूरा आशा है कि आप लोगों को साइन और कॉस टेन और कॉट ये चार को हम टाइप बताए, चारों टाइप आपको पूरा क्लियर होगा एग्जाम्पल सही थे। तब हम लोग चल रहे हैं लास्ट टाइप सेक और कौशेक पर। तो हम आप लोग इसको मिटा रहे हैं और सेक और कौशेक पर चल रहे हैं। तब हम चल रहे हैं सेक और कौशेक पर। यहाँ लिखते हैं सेक, सेक यहाँ लिखते हैं कौशेक। हम सबसे पहले जानते हैं कि सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो सेक 0 के मान होता है क्या, तो सेक 0 का वैल्यू होता है 1। तो सेक 0 का वैल्यू हो गया 1। अब हम जानते हैं कि सेक 30 के वैल्यू क्या होता है। तो सेक 30 के वैल्यू हो गया 2/√3। अब हम लोग जानते हैं कि सेक 45 के वैल्यू क्या होता है। तो सेक 45 के वैल्यू होता है √2। अब हम लोग जानते हैं कि सेक 60 के वैल्यू क्या होता है। तो सेक 60 के वैल्यू होता है 2। अब हम लोग जानते हैं कि सेक 90 के वैल्यू कितना होता है। तो सेक 90 के वैल्यू होता है इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट। तो अब हम लोग सेक के वैल्यू जान लिए, तो हमको कौशेक के वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हम बताएं कि ई वाला यहाँ ई वाला यहाँ इसे करके तुरंत निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले जान रहे हैं ई वाला को यहाँ लिखते हैं इन्फिनिटी भी यहाँ, ई वाला यहाँ 2, ई वाला यहाँ √2, ई वाला यहाँ 2/√3 ई वाला यहाँ। तो हम लोग सेक और कौशेक के अभी मान सारणी अच्छा से निकाल लिए। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल चल रहे हैं, फिर एक बार सब के साथ है लिख देंगे। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल चल रहे हैं। एग्जाम्पल है पहला और क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 45 प्लस 60 और क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कौशेक स्क्वायर 60 डिग्री इतना के कैलकुलेशन करना पर कितना होगा। तो हम सबसे पहले मान सारणी है, तो हम तो सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों को मान सारणी याद होना चाहिए। तो हम लोग मान बैठा रहे हैं, कितना है सेक 45। तो सेक 45 के वैल्यू देखो √2 तो √2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कौशेक 60। तो कौशेक 60 के वैल्यू हो गया 2/√3 तो 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3। अब एलसीएम ले लो, 3 एक एलसीएम 3 3 बनाते 3 गुना 2 तो 6 प्लस 4 6 4 10 बटे 3 आंसर हो गया। तो हमें पूरा विश्वास के साथ हम बोल सकते हैं कि आप लोगों को
टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों आप लोग को बहुत ही आसान से समझ में आया होगा। तो हम अब जा रहे हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों को एक साथ लिखने, और उस पर दो चार वो एग्जाम्पल देंगे, बहुत विजुअल, बहुत भयानक भयानक। तो आप लोग बहुत ही अच्छा से समझिएगा, क्योंकि ये अब जब मान सारणी याद है तो हम कल 8.2 के पूरा क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग को पूरा क्वेश्चन अपने से बनना चाहिए। आप लोग इस थ्योरी को पढ़कर घर पर आज रात को क्वेश्चन बना सकते हैं, पूरा बन जाएगा 8.2 के, अपने से बन जाएगा 8.2। तो हम लोग अब पूरा मान सारणी सबके लिख दे रहे हैं। इंक थोड़ा स्लो चल रहा है तो पहले इंक डाल रहे हैं। हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग इतना थ्योरी पढ़कर अब 8.2 पूरा बढ़िया से बना सकते हैं। तो अब हम लोग पूरा थ्योरी को एक साथ लिख दे रहे हैं, पूरा मान सारणी को। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरा मान सारणी सबको एक साथ, छह निष्पत्ति को एक साथ, साइन कॉस टेन कॉसेक टेन कॉट सभी यानी छह निष्पत्ति को एक साथ हम लोग जा रहे हैं मान सारणी पढ़ने। हम सबसे पहले तो हम एक एक दो दो करके हम सबके मान सारणी लिखवा दिए। अब आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए मान सारणी को। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं मान सारणी। तो हम साइन 0 का वैल्यू जानते हैं, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो हम ये बताएं कि अगर साइन को अपने से याद कर लो तो कॉस के निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला के यहाँ लिखो तो 1, ये वाला को यहाँ तो √3/2, ये वाला को यहाँ तो 1/√2, ये वाला को यहाँ तो 1/2, ये वाला को यहाँ 0। हमको सेक निकालना, तो सेक और कॉसेक में से कोई एक को याद करना चाहिए। तो हम सेक हमको याद है, तो सेक 0 का मान कितना होगा? सेक 0 का वैल्यू होगा 1। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2/√3। सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? √2। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? 2। सेक 0 का वैल्यू कितना होता है? सेक 90 का वैल्यू कितना होता है? तक इनफाइनाइट। तब हमको सेक के वैल्यू पता हो गया, तो कॉसेक के वैल्यू निकालने के लिए ये वाला को यहाँ इनफाइनाइट, ये वाला को यहाँ 2, ये वाला को यहाँ √2, ये वाला को यहाँ तो 2/√3, ये वाला को यहाँ
अब हमको कॉसे का वैल्यू निकालिए, हमको टेन के वैल्यू निकालना है। तो टेन के वैल्यू अपने से याद करो। टेन जीरो के वैल्यू जीरो, टेन 30 के वैल्यू 1/√3, टेन 45 के वैल्यू 1, टेन 60 के वैल्यू √3, टेन 90 के वैल्यू क्या इनफाइनाइट। अब हमको कॉट के निकालना था। ये वाला को यहाँ लिखो इनफाइनाइट, ये वाला को यहाँ √3, ये वाला को यहाँ, ये वाला को यहाँ 1/√3, ये वाला को यहाँ। अब हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को मान सारणी कल है पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि मान सारणी नहीं आए तो आप लोग से एक भी मतलब आप चाहिएगा कि हम सही 5 नंबर के क्वेश्चन बना ले, सब मिला के 5 नंबर त्रिकोणमिति से, तो 5 नंबर भी नहीं बनेगा, क्योंकि मान सारणी ही मेन है। तो आप लोग इस मान सारणी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल है पूरा दिन में 20 के भी 30 के भी लिखो पेजा पर, पूरा याद हो जाए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा। तो अब हम जा रहे हैं कुछ इस पर सब मिलाकर 6 निष्पत्ति को मिलाकर कुछ एग्जाम्पल 2-4 एग्जाम्पल देंगे, आप लोग बहुत बढ़िया से बनाइएगा। पहला है sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 प्लस cot 60 बटे sin 60 के स्क्वायर प्लस cos 30 के स्क्वायर प्लस cot 45 प्लस tan 60 के स्क्वायर। आप लोग की एक क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। ऐसे ही हम 2 क्वेश्चन देंगे, एक ई क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को बना लिए, ये कोई भारी नहीं है, खाली मान सामने याद है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हम 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आप लोग आज क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि आज तो मान सामने आप लोग को नहीं याद है, कल तो क्वेश्चन पूरा बनेगा। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमको मान सारणी पता है तो हम सबसे पहले मान साहब को बैठाएंगे। तो हम जानते हैं कि sin 30 के वैल्यू होता है 1/2 प्लस cos 60 के वैल्यू होता है, sin 60 के वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 के वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 के वैल्यू होता है 1 प्लस cot 60 के वैल्यू कितना होता है। तो देखो tan 60 के वैल्यू √3, तो cot 60 के वैल्यू होता है 1/√3। हमारा कि स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर बट ये बोला कर sin 60 के वैल्यू कितना होता है √3/2, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस cos 30 के वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस cot 45 के वैल्यू कितना होता है तो 1 प्लस tan 60 के वैल्यू कितना होता है तो √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर दो, देखो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा। सबसे पहले ऐसा नहीं बुझा रहा है तो सबसे पहले जे है जे करते हैं लिखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 बटे में कुछ है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3, ये मेन बटा √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब एलसीएम ले लो, बटे में कुछ है तो 1 बटे में कुछ है तो 1, तो ऊपर देखो एलसीएम 2 2 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 और 3 के एलसीएम तो 6 होता है, तो ऊपर हो गया 6। तो देखो इससे 3 बढ़ाते हैं तो 3 में 1 तो 3 प्लस इससे 3 में बढ़ाते हैं 3 में 1 तो 3 प्लस 6 में 1 तो 6 प्लस 3 दूनी का 6 2 में 1 तो 2, ये मेन बाटा हो गया। नीचे एलसीएम 4 4 और 1 एलसीएम तो 4, तो 1 गुना तो 1 में 3 से गुना तो 3 प्लस 1 गुना तो 1 में 3 से गुना तो 3 प्लस 4 प्लस 4 12। अब जोड़ दो ऊपर, देखो 3 3 6 6 6 12 2 14,
14 बटे नीचे कितना है 6 मेन बटा 3 और 3 6 6 4 10 10 और 12 22 बटे कितना है 4। अब काट दो, इसका हो गया 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6 ऊपर ऊपर कट गया 7 दूनी का 14 11 दूनी का 22 कितना बचा था कि 7/3 मेन बटा 11/2। देखो ये नीचे 2 कौची में है तो कि भागा में, ऊपर गया तो गुना में, तो हो जाएगा 7 गुना 2 बटे 3 10 के 10 और नीचे वाला गुना में हो जाएगा तो 11। अब गुना करो 7 दूनी का 14 बटे 11 33 आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि इस खाली क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है लेकिन मान तारण जब याद हो जाए तो बहुत हल्का है। तो हम कुछ नहीं कि इसको हम मान रख के कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। तो हम एक और लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसके बाद अब कल पार्ट 6 में कुछ बताएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर बताइए। बहुत ही हल्का है, कुछ नहीं। प्रश्न कह रहा है कि साइन 90 डिग्री गुना कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री गुना साइन 0 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री गुना कॉट 45 डिग्री, इसको हल करो। तो हम हल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे हम मान बैठाएंगे, आंसर आएगा। देखो कैसे, हम साइन 90 के वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है गुना हम कॉस 0 के वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है प्लस कॉस 0 के वैल्यू होता है 1 गुना साइन 0 के वैल्यू होता है 0 प्लस टेन 45 के वैल्यू होता है 1 गुना कॉट 45 के वैल्यू होता है 1। तो 1 में 1 से गुना तो 1 प्लस 1 में 0 तो 0 प्लस 1 में 1 से तो 1 1 1 2 प्लस 0 तो 2 आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को आज की क्लास बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मोबाइल में देवे क्या फोन